गोल्ड लीफ समोसा। पहले मगध राज्य पर राजा रवि वर्मा का राज था। उसको बाहर अपने देश में क्या चल रहा है मंत्री बताए तो ही पता चलता था, क्योंकि वो कभी बाहर घूमने नहीं निकलता था। वो सोने की प्लेट में ही खाना खाता था और सोने की कवर से लगाया हुआ समोसा बोले तो उसको बहुत पसंद था। वो उसे बड़े चाव से खाता था। सोने की गद्दी और सोने के पलंग पर ही सोता था। एक दिन उसका सैनिक, महाराज, मैंने मनकापुर प्रांत में एक किसान को देखा है। वो हूबहू आपके जैसा है। उसको देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है, ऐसा कहता है। तभी रवि वर्मा को अपने बचपन का दोस्त शुभम याद आता है। वो हूबहू उसके जैसा ही दिखता था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया था। तब से रवि वर्मा भी उसे भूल गया। वो सुनकर महामंत्री सैनिक को जाने को बोलता है। महाराज, पड़ोसी के देश वाले आपको मारने के लिए कुछ हत्यारे लोगों को अपने देश में भेजे हैं। उनको ढूंढने में अपने गुप्तचर विफल हो गए, इसलिए आप कुछ दिनों के लिए उस किसान के पास रहकर और उस किसान को आप यहाँ राजा बनाकर रखो। हत्यारे लोग मिलने के बाद फिर से यहाँ पर आ सकते हो, ऐसा कहता है रवि वर्मा। वो मेरा दोस्त है महामंत्री जी, उसे कुछ हो गया तो ये सब मैं नहीं कर सकता, ऐसा कहता है महामंत्री। आप उसके दोस्त होंगे, पर आप इस देश के महाराज हैं। आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। कृपया करके मना मत कीजिए, ऐसा कहता है। महाराज ठीक है कहते हैं। अगले दिन महाराज घोड़े पर मलकापुर जाते हैं। वहां पर खेत में उसका दोस्त काम कर रहा था। रवि वर्मा उसको बुलाता है। वो नजीक आने के बाद रवि वर्मा, कैसे हो मित्र, कितने दिन हो गए तुम्हें देखकर, ऐसा कहता है। वो खुशी से रवि वर्मा को गले लगाकर, मैं ठीक हूँ मित्र, तुम महाराज हो, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने सोचा भी नहीं था तुम ऐसे आओगे करके। चलो मेरे घर चलो, समोसा खिलाता हूँ, ऐसा कहता है रवि वर्मा। मैं सोने की पॉलिश लगाया हुआ समोसा ही खाता हूँ मित्र, ऐसे सादे मामूली समोसे नहीं खाता, ऐसा कहते हुए 2 समोसे निकालकर उसको देकर एक खुद खाता है। शुभम, सोने का समोसा क्या? अरे मैं तो वो नहीं खाता, करके उसके ऊपर का सोने का लेयर निकालकर बाकी का समोसा खाकर, तुम महाराज हो, कुछ भी कर सकते हो, पर मेरे जैसे सामान्य मामूली के लिए ये नामुमकिन है, ऐसा कहता है। तो रवि वर्मा, जिसके तकलीफें उसे रहती है मित्र, तुम महाराज जैसी जिंदगी कुछ दिनों के लिए जीकर देखो, उसमें तुमको खुशी, दुख, गम, फायदा, नुकसान सब पता चलेगा, ऐसा कहता है। शुभम, महाराज को तकलीफें क्यों रहते हैं? ठीक है, वैसे ही मैं कुछ दिनों के लिए महाराज के जैसा रहता हूँ, पर तुम कहाँ रहोगे? रवि वर्मा, मैं भी तेरे जैसे यहाँ पर रहूंगा, ऐसा कहता है। वैसे दोनों कपड़े बदल लेते हैं। अब शुभम घोड़े पर राजमहल की तरफ निकलता है। रवि वर्मा खेती का काम करते हुए बहुत थक जाता है। अरे बाप रे, ये इतनी मेहनत का काम कर रहा है क्या? पूरा शरीर दर्द से भर गया है, ऐसा